ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। जैसा कि आज जो हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं, और ख़ास तौर पे पंचम भाव। और पंचम भाव में खास तौर पे आपने कई बार देखा होगा, पुरुष की कुंडली आती है तो पुरुष कहता है कि सर जरा ये देखिएगा कि मेरी कुंडली में संतान योग है। देखिए, पुरुष की कुंडली मत देखिए। अगर संतान योग आपको देखना है कि क्या इनको संतान है, तो इनकी पत्नी की कुंडली देखना चाहिए। अक्सर हमने कई बार लोगों के मुंह से सुना हूं कि अगर शनि की दृष्टि पंचम भाव में है तो दत्तक पुत्र योग बनाता है। बहुत सारी किताबों में मैंने पढ़ा हूं, बहुत सारी किताबों में, कि दत्तक पुत्र योग अगर शनि तृतीय भाव पंचम भाव को देख रहा है तो दत्तक पुत्र योग बन गया, या जहां बैठ जाता है उसको दत्तक पुत्र योग कहा गया है। लेकिन हमने ऐसे भी देखे कुंडली कि शनि स्वयं पंचम भाव में बैठा था और उसके बावजूद भी उनके 2 पुत्र थे। ऐसा कैसे? क्योंकि शनि अगर पंचम भाव को देख रहा है तो शनि सैन्य धीरे से काम करता है, लेकिन उनको पुत्र अवश्य देता है। उसको पुत्र अवश्य देगा। जैसे मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं कि मेरे जो पंचम भाव का स्वामी है, मेरी अपनी कुंडली का सिंह लग्न की कुंडली है, और जो पंचम भाव का स्वामी है वो गुरु बृहस्पति है, और गुरु बृहस्पति मेरे चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और वहां पर जो दृष्टि पड़ रही है सूर्य बुध और शुक्र की पड़ रही है पंचम भाव के ऊपर। हमारे शादी को 8 साल हो गए थे और हमारी कोई संतान नहीं थी, और उसके बाद में हमने जब उसका निवारण किया, कुछ पूजा पाठ करवाए, तो हमारी पत्नी को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और उस लड़के की कुंडली ऐसी बनी कि अयोध्या में, मैं मूलतः अयोध्या का निवासी हूं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये लड़का जो है शिक्षा अर्जन नहीं कर पाएगा। हमने कहा कितना कर सकता है? कहने कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 8वीं तक पढ़ लेगा बस। हमने कहा संभव संभव, श्री राम जी जाने क्या होगा। हमने उसे एक 8-10 रत्ती का एक पोखराज उसके गले में धारण करवाया, और वो बीए कर दिया। हमारा लड़का बीए मतलब पास कर दिया। और पास करने के बाद में मैं कई बार अपनी कुंडली को सोचता था कि पंचम भाव का स्वामी गुरु बृहस्पति है और वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो ये धर्म से क्यों नहीं जुड़ रहा है, ये धार्मिक कार्य की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, और ये मतलब जो है किसी रिद्धि सिद्धि की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, या भगवत प्राप्ति की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि हमने कई बार कहा है कि पिता की कुंडली से पुत्र का निर्माण होता है। अगर आपको राम जैसे पुत्र चाहिए तो आपको दशरथ जैसी तपस्या करना पड़ेगा। असंभव कि हमने पूरे जीवन तपस्या किया हूं, हमने बहुत काल जब तप किया, ज्योतिष सीखने में बहुत, पढ़ने में बहुत टाइम लगाया। उसके बाद आज भी हम पूजा पाठ करते हैं, और आज भी मेरा सात्विक जीवन है। तो मेरा पुत्र क्यों नहीं बना? बनना चाहिए था। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा पुत्र धर्मपरायण है, धर्म को मानने वाला है, और किसी एक, जो लोग कहते हैं ना 33 कोट या 33 करोड़, हम तो नहीं मानते 33 करोड़ देवता होंगे, लेकिन 33 कोटि तो होंगे, उनमें से एक को वो वर्ण कर चुका है और उनकी पूजा कर रहा है, और तन्मयता के साथ कर रहा है, काम क्रोध मद मोह लोभ का त्याग करके कर रहा है। ये कैसे? ये गुरु बृहस्पति की ही तो कृपा है। अगर किसी की कुंडली में शनि बैठा हुआ है तो सर्वप्रथम आपको देखना क्या होगा? गुरु की युक्ति, कि गुरु कहां बैठा है। अगर गुरु सही जगह पे बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली निसंतान योग नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में संतान का योग ना बने और आपको संतान की प्राप्ति ना हो।
देर में होगा, लेट में होगा, लेकिन संतत प्राप्ति जरूर होगा, आपको संतान जरूर मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी? क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। तो आपके किए हुए कर्मों का फल जो है वो आपको नहीं, आपके संतान को मिलेगा। आपने अच्छा कर्म किया है तो उससे अच्छा फल मिलेगा, आपने अगर गलत किया है तो उसको गलत फल मिलेगा। क्योंकि शनि जो है पुत्र के रूप में आपको शनि दे रहा है, तो वो आपका हिसाब लेगा आपके कर्मों का। क्योंकि जैसे कि हम कुंडली में कभी भी देखेंगे तो कुंडली का सबसे पहले हमको भाव समझना होगा और कौन सा घर से क्या योग बनता है। जैसे कुंडली में जब भी हम देखेंगे लक्ष्मी ग्रह, मतलब लक्ष्मी का कौन सा घर है, तो हम कहेंगे 5 और 9, क्योंकि वो जो है लग्न त्रिकोण है। 1, 5, 9, ये क्या हुआ? लग्न त्रिकोण। ये लग्न त्रिकोण हो गया। तो पंचम भाव का ग्रह कहां बैठा है, किस तरीके से बैठा है, हमें धन अर्जन करने में या हमको अपने भाग्य की वृद्धि करने में अगर विलंब हो रहा है तो ये घर कहां बैठे हैं, इसके लॉर्ड कहां बैठे हैं, किनके साथ वो पीड़ित हैं, इसको हमें देखना होगा। अगर हम उनसे संबंधित रेमेडी करेंगे तो हमें उसका फायदा अवश्य मिलेगा। कई बार क्या होता है, किसी के बृहस्पति की महादशा चल रही है और वो किसी ज्योतिषी के पास जाता है। हमेशा अल्प ज्ञान जो होता है वो बड़ा भयानक होता है। तो जब जाते हैं तो बृहस्पति की महादशा चल रही है और उनको पोखराज पहना देते हैं। अब आपको तो ये भी देखना होगा ना बृहस्पति किसके नक्षत्र में है। जो ग्रह जिसके नक्षत्र में होता है और जब उसकी महादशा आती है तो उसी जैसा फल देता है। हो सकता है बृहस्पति बुध के नक्षत्र में चल रहा हो, तो आपने अगर पोखराज पहना दिया है तो नुकसान करेगा। इसलिए आप ये तो देखो किसके नक्षत्र में है और वो किसका फल देगा। तो नक्षत्र के अनुसार से ही आदमी को रत्न धारण करवाना चाहिए और उसी के हिसाब से आदमी को रेमेडी करवाना चाहिए। अगर आप को हकीकत ज्योतिष का ज्ञान है तो आपकी रेमेडी इतनी जबरदस्त होगी कि 43 दिन के अंदर उस व्यक्ति का काया पलट हो जाएगा। तो इसलिए आपको यह देखना है कि पंचम भाव में अगर शनि दृष्टि दे रहा है तो आप ये निश्चिंत रहिए कि आपको संतान होगा, लेकिन विलंब से होगा। कई बार ऐसा होता है कि शनि पंचम भाव में बैठ करके और सप्तम भाव को देखता है, स्वयं पंचम में आके बैठ गया और सप्तम भाव को देखता है, और वो व्यक्ति कुंडली लेकर घूम रहा है और कहता है कि देखो मेरे संतान योग नहीं है, मेरे साथ मेरे मतलब संतान कब होगा। सबसे पहले उससे ये पूछो कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन कैसा है। जब तुम्हारा वैवाहिक जीवन बढ़िया होगा तो तुम्हें संतति की प्राप्ति भी होगी। अगर तुम्हारा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है तो तुम्हें क्या संतान मिलेगा। क्योंकि पंचम भाव में स्वयं शनि बैठ करके, गुरु बृहस्पति तो स्थान हानि करवाता है, शनि करे स्थान वृद्धि। शनि तो स्थान की वृद्धि करता है, वो तो पंचम भाव में बैठा हो तो वृद्धि करेगा। लेकिन क्या तुम्हारा पत्नी के साथ संबंध बढ़िया है, ये भी तो देखना है। तो आपको सबसे पहले वो संबंध को सुधारना है। फिलहाल ये ज्योतिष है, बृहद है, अथाह समुंदर है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन ये सत्य है कि अगर आदमी रेमेडी पूर्ण तन्मयता के साथ करता है तो उसको फायदा जरूर होता है। तो जैसा कि आप लोग देखें, हम तो एक सेवक हैं और हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आपको जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है या आप कुंडली से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो आप निम्न नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ऑनलाइन और हमसे मिल करके आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय श्री राम।